हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं स्टूडेंट? आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा आज मैं आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। तो बेटा ये संवेग परिवर्तन अर्थात संवेग संवेग क्या होता है इस पर ध्यान दें। तो बेटा संवेग जो होता है वो होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है m। तो ठीक है बेटा, तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा mv। ठीक है, तो ये होता है संवेग बराबर mv। तो बेटा यहाँ पे इसको समझने के लिए आप समझे तो इसमें करते क्या है, एक किसी धरातल पर या पृथ्वी पर हमने एक पिंड लिया जिसमें m द्रव्यमान है और ये u वेग से गतिशील है। t1 समय पर वस्तु का वेग क्या है u, और त्वरण a से चलकर प्रारंभ करता है जो t2 समय पर वस्तु का वेग बढ़कर कितना हो जाता है v, और ये पिंड भी वही पिंड है m। अर्थात फिर से समझ लें स्टूडेंट, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है m है, t1 समय पर वस्तु का वेग u है। ठीक है, फिर ये a त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, तब ये t2 समय पर वस्तु का वेग बढ़कर कितना हो जाता है v। ठीक है, तो वेग में समय परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1। तो डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1 ये परिवर्तन हो गया। तो यही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। क्या लिखना है कि यम द्रव्यमान का माना, यम द्रव्यमान की किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, माना यम द्रव्यमान की किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा बाह्य बल F लगाने पर डेल्टा t समय अंतराल के बाद इसका वेग बढ़कर v हो जाता है, तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग p बराबर क्या होता है mv। तो अगर प्रारंभ में है तो m और u कर लेंगे। t समय अंतराल के बाद अर्थात डेल्टा t समय अंतराल के बाद, स्टूडेंट ध्यान दें, डेल्टा t समय अंतराल के बाद वस्तु का अंतिम संवेग, क्योंकि p2 है इसलिए p2 में वेग क्या है v और द्रव्यमान कितना है m, इसलिए p2 बराबर m और v। तो बेटा अब क्या है संवेग में परिवर्तन। परिवर्तन के लिए क्या करते हैं बेटा, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देते हैं। तो अंतिम संवेग में से हम प्रारंभिक संवेग घटा देंगे, वही लिखा हुआ है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो संवेग परिवर्तन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा m b माइनस m u, यहां कॉमन ले लें m कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b माइनस u। अब हम यहां पे निकाल लेंगे संवेग परिवर्तन की दर। तो आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो दर निकालने के लिए डेल्टा t से भाग देते हैं। तो यहाँ इसकी संवेग परिवर्तन की जब दर हम निकालेंगे तो हम इसे डेल्टा t से भाग देना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m b माइनस u अपान डेल्टा t। तो बेटा हम यहाँ जानते हैं v नो डेट जानते हैं क्या, त्वरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो a बराबर क्या होता है b माइनस u अपान t, और b माइनस u को क्या लिख सकते हैं, चाहे आप इसे डेल्टा b लिखना चाहे तो लिख लें, ये हो जाएगा डेल्टा t, चाहे t लिख लें या डेल्टा t कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी हम यही काम कर सकते हैं, b माइनस u को हम कुछ लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं डेल्टा b अपान डेल्टा t, और डेल्टा b अपान डेल्टा t का मान कितना है बेटा a के बराबर, क्योंकि ये है त्वरण। तो a बराबर कितना है, तो यहाँ पर हमने संवेग परिवर्तन की दर निकालना है, क्या आ जाएगी डेल्टा p, तो यहाँ पे है डेल्टा p अपान डेल्टा t। तो m तो लिखा ही हुआ है बेटा इसके बराबर, डेल्टा b अपान डेल्टा t की जगह कितना रख लेंगे a। ठीक है, कितना रखेंगे बेटा a रख लेंगे, तो ये हो गया a। और यहाँ पर हम जानते हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से क्या होता है बेटा द्वितीय नियम बराबर यम है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए इसके राइट हैंड साइड यम बराबर है। अगर किसी समीकरण के राइट हैंड साइड बराबर होंगे तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। देखिए यहाँ राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, दोनों यम बराबर है, इसलिए डेल्टा p अपान डेल्टा t बराबर कितना आ जाएगा यम।
तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है? ये है बेटा संवेग परिवर्तन की दर के बराबर। बेटा F क्या है? F मतलब फोर्स, मतलब बल। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर हो जाएगी बेटा? उस पर आरोपित बल के बराबर। उस पर आरोपित बल के बराबर। तो बेटा हमें यही तो दिखाना था कि संवेग परिवर्तन और बल में संबंध क्या होता है। तो संवेग परिवर्तन और बल में जो संबंध होता है वो क्या होता है? आपस में बराबर होता है, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है, बल के बराबर होती है। ठीक है, तो बेटा यही न्यूटन का द्वितीय नियम है या बराबर है में। तो ये न्यूटन के गति से द्वितीय नियम के ही रूप है। तो ये बेटा टॉपिक आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में लिख लिए। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।